सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और संतों की वाणी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज वाणी लेते हैं। वाणी गुरु रविदास जी। क्या कहते हैं रविदास जी? जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम भय हैं चकोरा। जो तुम गिरवर पहाड़ हो, पर्वत हो तो हम मोर हैं। मोर नृत्य जब करता है उसके सौंदर्य में। जो तुम चंद तो हम हैं चकोरा। और जैसे चकोर पक्षी चांदनी में नृत्य करता है, चांद के निकलने का इंतजार करता है, वैसे ही भक्त परमात्मा से याचना करता है, परमात्मा के लिए भजन, प्रार्थना, स्मरण सब करता है। ये प्रतीकात्मक जो है ना, एक तरीके से कह सकते हो वास्तविकता है कि चांद और चकोर का संबंध है। जब चांदनी निकलती है तो चकोर पक्षी जो है ना नृत्य करता है उस चांदनी में, उसका इंतजार करता है। तो वैसे ही भक्त और भगवान का संबंध होता है। भक्त भी उसी प्रकार से ईश्वर से मिलने की हर समय लालायित रहता है। माधवे तुम न तो रहो तो हम नहीं तो रहे। और हे परमात्मा, अगर आप नहीं हमें तारोगे तो हम कैसे तरेंगे? अगर जो सर्वोपरि है उसी से ये याचना नहीं करेंगे कि हमें इस जन्म मरण के चक्कर से तार दो, पार लगा दो, तो और कौन कर सकता है इस काम को? आप ही करोगे। तुम शिव तोर कवन शिव जो रही। तुम शिव तोर, इसमें शिव का अर्थ देखता हूं। तुम शिव तोर कौन शिव जो रहे। और आप इस प्रीति को हमसे नहीं जोड़ेंगे तो और कौन जोड़ेगा? उस परमात्मा से प्रीति नहीं जोड़ेंगे तो और किससे जोड़ेंगे? जो तुम देवरा तो हम बाती। और जैसे आप दीपक हो वैसे हम बाती हैं। जो तुम तीर्थ तो हम जाति। और आप अगर तीर्थ हो तो हम पीछे पीछे चलने वाली जातियां हैं, प्रजातियां हैं। भक्त एक तरीके से अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित भाव करता है। तो भक्तों की एक जाति होती है। जो भी आध्यात्म व्यक्ति हैं वो सब एक ही जाति है। जो मार्ग है ईश्वर का, ईश्वर को पाने का, वो सब किसी भी माध्यम से जा रहे हैं, लेकिन आकांक्षा यही है कि उसकी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, इन बंधनों से मुक्ति हो जाए। साची प्रीत हम तो शिव जोरी। साची प्रीत हम तुम शिव जोरी, तुम शिव जोर और संग तोरी। सच्ची प्रीत हमने सिर्फ आपसे जोड़ी है। और संबंध सच्चा सिर्फ परमात्मा से ही जुड़ सकता है। बाकी सब संबंध टेम्परेरी है इस दुनिया में। एक ही संबंध है परमानेंट, कि आपका उस परमात्मा से संबंध जुड़ जाए, क्योंकि चेतन सत्ता आपकी आत्म सत्ता है, उसी की मांग करती है। साची प्रीत तुम शिव जोरी। और सच्ची प्रीत भी यही होती है। बाकी सारी प्रीत जो है ना दुनिया की, तो सारी प्रीत झूठे जंजाल हैं और कुछ नहीं। साची प्रीत हम तो संग जोड़ी। तुम्हारे ही संग सच्ची प्रीत जोड़ी है। तुम शिव जोर और संग तोड़ी। और तुम्हारे साथ जोड़ के बाकी सबके साथ तोड़ लिए है। कुछ कह सकते हो कि टूट भी जाती हैं, क्योंकि संसार अपने स्वार्थ सिद्धि में लगा है। संसार आपसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहेगा। परमात्मा आपको जब एक बार पकड़ लिया तो वो आपको इस मार्ग से डिगने नहीं देगा। तो
कुछ तो ऐसे ही टूट जाते हैं, और कुछ भक्त भी जो है ना, जब मुख कर लिया उसकी तरफ तो और तरफ क्या देखना, ये भी कह सकते हैं आप। जब वो मार्ग अपना लिया उस परमात्मा की डगर का, उसकी प्राप्ति का, क्योंकि उससे ऊंचा दूसरा तो कोई लक्ष्य हो नहीं सकता, तो और दूसरी तरफ देखना क्या। बाकी सबका जो है ना एक फिर संगीत है, जहाँ से जो चीज़ दिख रही है, कुछ प्रेरणा मिल रही है, तो सभी अच्छी चीज़ों का स्वागत करो जीवन में। चाहे कोई तुमको तिरस्कार भाव से देख रहा है, चाहे अपनेपन से देख रहा है, चाहे, क्योंकि जो वास्तव में इस बात को समझ जाता है कि सब ईश्वर की खिलावट है, तो ऐसा व्यक्ति किसी से भी तिरस्कार नहीं कर सकता। अब तुमको कोई जो है ना किस भाव से देख रहा है, ये उसका भाव है। लेकिन कहीं से भी, मैं तो कहता हूँ, कहीं से भी कुछ मिल रहा है, कहीं कुछ अच्छा हो रहा है, उसके प्रति जो है ना सदा अच्छा भाव रखो, सबके प्रति। तो फिर इस मार्ग का आनंद है, तो कि तभी जो है ना वो सर्वव्यापक परमात्मा की जो है ना हम एक तरीके से कह सकते हैं कि उपासना कर सकते हैं। अगर हम स्वयं में खंड खंड में बट गए, स्वयं की इंटीग्रिटी ऐसी रखो उस ईश्वर के साथ इस प्रकार से कि उसी का बिछाया हुआ है ये सब कुछ, सारा साम्राज्य। तो लेकिन बेपरवाह भी हो जाता है वक्त के जो इसमें कही जा रही है, कि फिर कोई हमको कैसे दृष्टिकोण से देख रहा है उसकी परवाह नहीं रहती। इसका मूल अर्थ ऐसे ही समझे कि साची प्रीत हम तो सही जोड़ी, तेरे साथ सच्ची प्रीत जोड़ ली है, तुम शिव जोर और संग तोड़ी, और सबके साथ तोड़ ली है। यानी अब कोई हमको किस भाव से देखता है ये उसकी मर्जी, हमने तो तेरी तरफ रुख कर लिया है और कि हम परवाह करते नहीं। जह जह जाऊं तहां तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा। जहां जहां जाऊं तहां तेरी सेवा, जहां भी जाता हूं तेरी सेवा। अब इसी का मतलब क्या है, इसका मतलब कि जब सब कुछ परमात्मा ने ही बनाया है, सारी सृष्टि में सर्वव्यापक है वो, तो जहां पे भी जाते हो, जहां पे भी जो रूप रंग देखते हो, सब उसी की तो खिलावट है। वास्तविकता यह है कि परमात्मा की सर्वव्यापक स्वरूप को समझना भी बहुत मुश्किल है। समझ लो तो स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है। ये स्वीकार भाव जब आता है जब आप स्वयं चलते चलते इस मंजिल पर करीब पहुंचते हो। बहुत सी दफे, कितनी दफे तुम जिन चीजों को, जिनसे तुम बचना चाहते थे हो कि ये मेरे स्वभाव से नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ठीक है, मेटेरियलिस्टिक इंटीग्रिटी होती है, उस मेटेरियल की इंटीग्रिटी के हिसाब से तुम्हारा जीना वगैरह रहेगा, लेकिन किसी के भी प्रति तुम्हारे अंदर जो है ना ऐसा भाव नहीं उठेगा कि जिससे तुम घृणा द्वेष करो, वैसा भाव नहीं उठेगा। चाहे उस प्रकृति से तुम्हारा समन्वय है या नहीं है, चाहे उससे तुम्हारी स्वयं की प्रकृति की इंटीग्रिटी मैच कर पा रही है नहीं कर पा रही है, लेकिन तुम्हारा उसके प्रति जो है ना कभी हेय दृष्टि का उसका भाव नहीं रहेगा। वो जैसा है उसके स्वरूप पर रहेगा, लेकिन तुम किसी के प्रति जो है ना तिरस्कार भाव ऐसा मन में नहीं आता कभी भी। चाहे उससे हमारा संबंध है नहीं है, संपर्क में है नहीं है, हमारी शैली वैसी है या नहीं है, लेकिन ऋणात्मक भाव नहीं ऐसे उठते कभी भी। क्यों? क्योंकि वहां पे भी परमात्मा का ही स्वरूप होता है। वो प्रकृति की उस प्रकार की इंटीग्रिटी है जो कि परमात्मा उस स्वरूप में विद्यमान है, ऐसे समझो। तो जहां जहां जाऊं तहां तेरी सेवा, तो सब जगह तेरी ही सेवा है। तुम सो ठाकुर और न देवा, और दूसरा तुम्हारे जैसा दूसरा कोई है नहीं और हो भी नहीं सकता। उस परमात्मा के जैसा दूसरा कोई हो भी नहीं सकता। इस अनुभव से गुजरोगे तो ये चीजें स्वयं ही अनुभूति में आएगी। तुमरे भजन कटह जम फांसा, भगत हेत गावे रविदासा। तुम्हारे भजन कटह जम फांसा, तुम्हारे भजन के कारण सभी प्रकार के द्वंद्व जीवन के समाप्त हो गए। कटह जम फांसा, सभी प्रकार के जंजाल,
सभी प्रकार के जंजालों से ही छुट्टी मिल जाती है। सत्य बात ये है। तुम्हारे भजन कटे जम फांसा, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो गया हूं तुम्हारे भजन के कारण। भगत हेत गावे रविदासा, और इसलिए तुम्हारी भक्ति के खातिर ये रविदासी इस बात को कहता है, ये गीत गाता है। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, एक बार पूरी पंक्तियां पढ़ देता हूं। जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम भये चकोरा। माधवे तुम न तो रहो तो हम नहीं तो रहे, तुम शिव तोर कौन शिव जो रहे। जब तुम दिवरा तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो हम जाती। साची प्रीत हम तुम शिव जोरी, तुम शिव जोर और संग तोरी। जह जह जाए तहाँ तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा। तुम्हारे भजन कटे जम फांसा, भगत हेत गावे रविदासा। मुझे उम्मीद है रविदास जी की ये पंक्तियाँ पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।